वेलकम टू द मास्टर टेक। आज का टॉपिक पोलिनोमियल के ऊपर है। देखिए पिछला वीडियो जो पोलिनोमियल का था उसमें हमने बताया था कि रूट क्या है, जीरो किसे बोलते हैं, कैसे उसको डिनोट करना पड़ता है, कैसे उसको इवेल्युएट करना पड़ता है। ओके, आज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। गॉट इट? फिर भी एक ओवरव्यू दे देता हूं कि कोई भी लीनियर इक्वेशन में जहां पे x का जो पावर है वो 1 है, दैट मींस वहां पे एक ही रूट मिलने वाला है। अगर वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो सो वहां पे दो रूट, क्यूबिक हो तीन रूट, दैट मींस x का जो पावर है उसी के ऊपर डिपेंड करके आपको रूट मिल सकता है या जीरो मिल सकता है। गॉट इट? अभी ग्राफिकल का रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ में अगर देखा है कि जीरो है कहां, वो देखने में कैसा लगता है, तो उसके लिए हमें ग्राफ में जाना पड़ेगा। अभी देखो साइड में एक ग्राफ शो कर रहा हूं मैं, ठीक है। पहले एक लीनियर इक्वेशन का, लीनियर इक्वेशन या लीनियर पोलिनोमियल जहां पे हम y इक्वल टू बोल दिए कि 2x प्लस 3, ये एक पोलिनोमियल। अब यहां पे देखो ये जो पोलिनोमियल है ये एक रे को शो कर रहा है। देखो रे और लाइन में डिफरेंस है। रे कंटिन्यू चलता रहता है, कहीं पे वो रुकता नहीं है, पर लाइन है तो लास्ट दो एंडिंग पॉइंट है। ओके ठीक है, तो ये एक रे है। ओके, और यहां पे जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा हूं, यहां पे जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस में कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट है जहां पे ये जो रे है एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट करते हुए जा रहा है। दैट मींस वो इंटरसेप्ट पॉइंट जो है उसे रूट या जीरो कहते हैं। दैट ध्यान देना, एक्स जो एक्सिस है उसको जहां पे काट रहा है, जिस पॉइंट पे, वही रूट है और जीरो है। ओके, अभी देखो कोई भी पोलिनोमियल हो, वो हो सीधा लाइन, हो टेढ़ा बेढ़ा, ये कर्व शेप में कैसे भी चल रहा हो, पर वो पोलिनोमियल है। ऐसा भी पोलिनोमियल आपको मैं दिखाऊंगा आगे कि वो एक्स एक्सिस को टच भी नहीं कर रहा है, फिर भी वो पोलिनोमियल है। ओके, उसका जो पोलिनोमियल का इक्वेशन जो दिया हुआ है वो देख के हम बता सकते हैं। गॉट इट? ओके, सो अभी देखो जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है वो दो पर टच करेगा, क्यों? उसका रूट दो है, दैट मींस वो एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पर टच करेगा। ठीक है, अभी और एक चीज बताना है नेक्स्ट कि क्वाड्रेटिक जो भी पोलिनोमियल है वो तीन टाइप का को मिलेगा। हो उसको दो रूट होगा, तो दो क्वाड्रेटिक है तो दो ही है, ठीक है, तो दोनों रूट अलग अलग होगा। ठीक है, और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में कुछ ऐसा भी पोलिनोमियल आता है जहां पे रूट एक ही है दो, पर दोनों सेम है। एक्स का वैल्यू दो आना चाहिए था, तो दो टू और टू आ रहा है, या थ्री और थ्री आ रहा है, या माइनस टू आ रहा है, तो पॉइंट एक ही है -2 का, दो का भी एक ही है पॉइंट। सो एक पॉइंट पे टच करके वो निकल रहा है। सो क्वाड्रेटिक कैसा होता है? पैराबोलिक। ओके, वो आएगा और ऊपर चला जाएगा, जिस दिशा से आ रहा है उसी दिशा में जा रहा है। ठीक है, दिशा का थोड़ा सा एंगल उंगल अलग हो सकता है क्योंकि पैराबोलिक है। ओके, सो कर्व शेप में रहेगा, और उसका और एक ढांचा क्या है, वो एक्स एक्सिस को टच करते हुए जा रहा है। ठीक है, और जब क्वाड्रेटिक है दो रूट मिलेगा, सो दो पॉइंट पर टच करते हुए जा रहा है। और एक कंडीशन क्या है, एक ही पॉइंट पर टच करते हुए जा रहा है पर है पैराबोलिक। और एक कंडीशन ऐसा आता है जो एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करता है, दैट मींस वहां पे आपको रूट कुछ घंटा भी नहीं मिलने वाला। ओके, सो अभी आता है क्यूबिक पोलिनोमियल में। देखिए क्यूबिक पोलिनोमियल एक्स का जो पावर है 3 है, तो जीरो या रूट वो तीन ही मिलने वाला है। ओके, और तीन रूट या तीन जीरो, इसका मीनिंग ये है कि जो एक्स एक्सिस है उससे वो जो रे है या लाइन जो मैंने बताया हूं, वो तीन पॉइंट पे टच करते हुए जाएगा। ठीक है, सो एक्स एक्सिस को तीन पॉइंट पे इंटरसेप्ट करेगा। गॉट इट? सो वो क्या है? क्यूबिक पोलिनोमियल। सो ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोलिनोमियल। अभी एक चीज हमेशा ध्यान देना कि क्यूबिक पोलिनोमियल अगर हो, उसका तीन रूटों में से एक रूट हमेशा जीरो ही होता है। वो जीरो पॉइंट से जाएगा, जहां पे एक्स का वैल्यू भी जीरो, वाई का वैल्यू तो जीरो ही है। गॉट इट? और बाकी दो पॉइंट जो है वो एक्स पे कोई ना कोई एक पॉइंट पे इंटरसेप्ट करते हुए आगे मूव करेगा। गॉट इट? ठीक है, सो मैं और एक वीडियो लेके आऊंगा कि हाँ आपका दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि जो क्यूबिक पोलिनोमियल में एक वैल्यू जीरो क्यों है, रूट का या जीरो का एक वैल्यू जीरो क्यों है, और एक वीडियो लेके उसमें वास्ट एक्सप्लेनेशन होगा। गॉट इट? अभी फिर से फर्स्ट
जो लीनियर पोलिनोमियल बताया था वहां पे मैं जाता हूं। अभी आप लोगों को ध्यान देना चाहिए कि हाँ, मैंने बोल दिया कि x का ही जो वैल्यू आ रहा है वो रूट है। आपका दिमाग में ऐसा भी तो क्वेश्चन आ सकता है कि हाँ, y का वैल्यू जो भी आ रहा है हम उसे क्यों नहीं रूट मानेंगे। हम यहाँ पे y इक्वल टू 2x प्लस 3 ये एज्यूम किए हैं। Why should not we assume in the place of x as y? मीनिंग ये है कि अगर x इक्वल टू 2y प्लस 3 हो तो क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। पर हमें मैथमेटिक की सुविधा के लिए जो भी 3 डायमेंशन, हमारे 3 डायमेंशन है, एक x, y और एक z। सो फर्स्ट जो डायमेंशन है वो x डायमेंशन है। मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन की सुविधा के लिए हम x को ही कॉरेस्पॉन्डेंस करते हैं और उसी के हिसाब से अलजेब्रा को सॉल्यूशन निकालते हैं अलजेब्रा का। गॉट दैट? सो ये है रीजन कि हमें x को ही एज ए रूट या वैल्यू क्यों डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो ये था रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोलिनोमियल ऑन ए ग्राफ। ओके, अभी बारी बारी लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक का अलग अलग जो टाइप है उसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं। आप साइड में देख सकते हैं कि ये इस तरह का है। गॉट इट? ओके, सो अभी देखते हैं रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट इन द पोलिनोमियल। तो देखिए, जो लीनियर पोलिनोमियल उसका ढांचा क्या है, जो जनरल फॉर्मूला जिसका हम कहते हैं वो x प्लस बी है, ठीक है। यहाँ पे जो रूट है, यहाँ पे जो रूट है वो माइनस बी बाई ए है, ठीक है, जो भी रूट मिलेगा। सो लीनियर पोलिनोमियल तो इजी है, माइनस बी बाई ए। जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उसका जनरल फॉर्मूला क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी। और यहां पे आपको दो रूट मिलने वाला है, एक रूट क्या है अल्फा, एक रूट बीटा, ठीक है। सो अल्फा प्लस बीटा ये दोनों अगर आप एडिशन कर रहे हो तो आपको मिलने वाला है माइनस बी बाई ए। और ये दोनों रूट का अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको मिलने वाला है सी बाई ए। अभी है क्यूबिक पोलिनोमियल जिसका जनरल फॉर्मूला इस प्रकार है कि ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यहां पे रूट 3 है क्योंकि एक्स का वैल्यू 3 है, एक अल्फा, एक बीटा, एक गामा। सो इस कंडीशन में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई है, ये फर्स्ट है, ठीक है। और सेकंड कंडीशन कैसे है कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए। ओके, अभी और एक कंडीशन है यहां पे, जब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए। गॉट इट? ये हम ध्यान में रखेंगे। सो ओके, अभी चलते हैं कुछ क्वेश्चन को सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ रहा हो, क्लास 10th का बुक में भी है, एनसीईआरटी में भी है, ऑल ओवर एवरीवेयर, कोई भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, लेट्स गो। So it's exercise 2.2.
फाइंड द zeros of following quadratic polynomials and verify the relationship between zeros and coefficients. So कोफिशिएंट और जीरो के बीच में जो रिलेशनशिप उसे हमें वेरीफाई करना है, ओके, और जीरो को निकालना है। सिंपल सी बात ये है। तो पहला वाला हम देख लेते हैं। लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, हमें जीरो निकालना है ना, नो प्रॉब्लम। इस पोलिनोमियल को हम एक इक्वेशन में कन्वर्ट कर देते हैं, इसे जीरो से इक्वल करते हैं, गॉट दैट, ओके। सो हम यहाँ पे मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करते हैं। सो देखिए इसका कोफिशिएंट एक है, यहाँ पे कांस्टेंट -8 है, सो मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 - 8। तो दैट मीन्स हमें नेक्स्ट जो भी स्टेप करेंगे वहाँ पे जो मिडिल टर्म है इसको इस हिसाब से स्प्लिट करेंगे कि गुना करने से x का जो दो टर्म हम निकालेंगे उसका मल्टीप्लाई करने से उसको कोफिशिएंट की हमें -8 मिलना चाहिए, और प्लस माइनस करके यहाँ पे हमें -2 मिलना चाहिए, ओके। तो नो प्रॉब्लम, उसके लिए भी तरकीब है। सो 8 है, इट्स 4 हियर, 2 2, इस हिसाब से आया है। सो हमें 3 2 मिल चुका है, ठीक है। सो इस हिसाब से कॉम्बिनेशन बनाते हैं कि 4 और 2 की कॉम्बिनेशन, ठीक है। हमें माइनस करके मिलाना है मिडिल टर्म को। सो इट्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, सेम वही चीज़ हो रहा है। सो देयर इज़ नो प्रॉब्लम, ओके। सो अभी हम क्या लिख सकते हैं कि x माइनस 4 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 4 सिंपली, ओके, एंड x प्लस 2 x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 2। सो x का 2 यहाँ पे वैल्यू आ रहा है, ओके। तो हमने ग्राफ में दिखाया था कि ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। सो यहाँ पे जो टच करके जा रहा है यहाँ पे 2 मिलने वाला है। सो एक है -2 और एक है +4, दैट मीन्स ये +4 है और ये -2 है, गॉट दैट, ओके। सो हमें वेरीफाई करना है अभी वेरिफिकेशन, हमें रूट मिल चुका है, गॉट दैट। एक अल्फा है और एक बीटा है, ओके। सो लेट्स सी। सो हमें क्या पता है कि जो भी रूट है उसको अगर आप सम करते हैं तो हमें क्या मिलता है, -b/a। यहाँ पे b क्या है, -2, और a क्या है, 1, ओके, नो प्रॉब्लम। सो b कितना है, इट्स -2, सो -2 बाई a है 1, गॉट दैट, ओके। सो इजीली ये वेरीफाइड हो रहा है। यहाँ पे जो अल्फ़ा है -2 + 4 कितना हो रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये जो माइनस है ये भी हमें शो करना है, ठीक है, ओके। सो देखिए, सो ये वाला जो हिस्सा है ये हम एज पर रूट हम दर्शाए हैं, और ये वाला जो हिस्सा है ये एज पर इक्वेशन जो हमें गिवन है यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। सो इक्वेशन के हिसाब से भी हमें वही सेम आ रहा है, और रूट के हिसाब से भी हमें सेम आ रहा है, ठीक है। सो देयर इज नो डिसिमिलरिटी, सब सिमिलर है, ओके। सो इट्स वेरीफाइड, गॉट दैट, ओके। सो अभी नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है, 4s² माइनस 4s + 1, सेकेंड नंबर 4s² माइनस 4s + 1, ओके, नो प्रॉब्लम। सो देखिए यहाँ पे क्या इसे हम इस हिसाब से लिख सकते हैं कि हमने जो पढ़ाई किया था a - b होल स्क्वायर, इसके रूप में इसको लाना है, इसके ढांचे में इसको ढालना है, ठीक है। सो 2s²
माइनस 2 इंटू 2s इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर, हम ऐसे लिख सकते हैं। ओके, ए इज इक्वल टू 0 0। सो हम क्या लिख सकते हैं कि 2s माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ओके, सो इजीली यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है अगर हम स्टेप जंप करें। सो एज इज इक्वल्स टू 1/2। अभी देखिए यहाँ पे रूट एक ही आ रहा है, आपको लग रहा है एक आ रहा है, पर यहाँ पे रूट 2 ही है। हमने कैसा ग्राफ देखा था, ये y है, ये x है, ये हाफ है। दैट मीन्स अगर इसे आप 1 मानो तो ये हाफ होगा। सो ये इस हिसाब से होगा। ओके, हाफ को टच करते हुए जा रहा है, एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पर टच कर रहा है, वो है हाफ। ओके, सो यहाँ पे 2 ही रूट है, पर दोनों क्या सेम है, हाफ है। गॉट दैट? सो अल्फा भी हाफ है और बीटा भी हाफ है। सो अभी हम क्या करेंगे, जो हमें रूट दिया हुआ रूट के हिसाब से हम देखेंगे कि हाँ अल्फा प्लस बीटा क्या है। सो हाफ प्लस हाफ 1 है। ओके, अल्फा इंटू बीटा 1/4 है। ओके, सो देखिए यहाँ पे अगर आप एक ही से भी आप प्रूव कर सकते हैं, दोनों को भी शो करके वेरीफाई कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मैं पिछला जो मैथमेटिक्स है यहाँ पे सिर्फ अल्फा प्लस बीटा ही शो किया हूँ कि अल्फा इंटू बीटा शो नहीं किया, वो भी आप दिखा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, नो इश्यू। ओके, सो ये रूट के हिसाब से है ये वाला हिस्सा। अब हम इक्वेशन के हिसाब से, इक्वेशन हमें जो दिया गया है उसी के हिसाब से हम वेरीफाई करते हैं कि अल्फा प्लस बीटा क्या होते हैं। ठीक है, सो हमें पता था कि अल्फा प्लस बीटा जो है -4/4, और जो हम बोलते हैं कि -b/a है, जो पहले जो माइनस है वो है। गॉट दैट? सो यहाँ पे आप माइनस माइनस प्लस 1 डायरेक्ट लिख सकते हैं। सो इजीली ये प्रूफ हो रहा है। ओके, इट्स वेरीफाइड। अभी नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट देखते हैं। सो अल्फा इंटू बीटा, जिसे हम c/a बोलते हैं। सो यहाँ पे c क्या है 1, a क्या है 4 है। गॉट दैट? सो सेम वेरीफाई हो रहा है ना? ओके, सो अभी स्पीड ही करते हैं 3 नंबर। हम 3 नंबर पे जाम करते हैं। 6x² माइनस 3 7x, यही था 3 नंबर। ओके, या दिस वन। तो उसको सजा लेते हैं पहले। 6x² माइनस 7x माइनस 3 हम इज इक्वल्स टू 0, इसको हम मान लेते हैं। ओके, सो नो इशू, इससे भी हम सजाते हैं। इसका जो रूट्स है, x का जो वैल्यू, दो वैल्यू निकलने वाले हैं, वो दोनों हम निकालते हैं। सो 6x² माइनस 9x प्लस 2x 3 इज इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं। सो कॉमन लीजिए, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो x डायरेक्ट लिखते हैं। अभी x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, -1/3 और एक 3/2। ठीक है, ये हो सकता है। अभी सेम इससे भी आप वेरीफाई कीजिए रूट के हिसाब से। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा क्या होने वाला है। अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो हम डायरेक्ट लिखते हैं जाम करके, इट्स 7/6। ओके, क्योंकि -b/a है, याद रखिएगा, यह क्या है -b/a है। और मल्टीप्लाई करेंगे तो -3/6, सॉरी -3/6, इसे हम क्या बोलेंगे, c/a। सो ये रूट के हिसाब से ये है पोलिनोमियल जो है। सो वहाँ से देखते हैं किस हिसाब से आ रहा है। तो सही वही है, ये b है, सॉरी ये b है, a है और c है। सो इसी के हिसाब से भी सेम वही है। सो माइनस ऑफ
माइनस भी 7 है बाई 6, ओके। और दूसरा क्या होने वाला है, -3/6। आप ऐसे काट कूट के यहाँ पे इसे भी लिख सकते हैं कि -12 और यहाँ पे 7/6, सो इट्स वेरीफाइड। गॉट इट? ओके, लेट्स जंप ऑन द नेक्स्ट। सो इस हिसाब से आप बाकी जितना है वो सब भी कर सकते हैं। फिर भी मैं थोड़ा स्पीडी भी इसको दिखाता हूँ। 4u² प्लस 8u प्लस 0। 0 क्यों माने हैं, ये u है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में जाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे जो थर्ड टर्म था जहाँ पे कांस्टेंट वाला, वहाँ पे कोई कुछ है ही नहीं, इसलिए हम +0 मान लिए हैं। ठीक है, हम जनरल फॉर्मूला के हिसाब से चलना पड़ेगा। यहाँ पे भी मिडिल में जो टर्म था x वाला वो नहीं है, यहाँ पे हमें 0x मानना पड़ेगा। ठीक है, ओके। ओके, सो हमारे पास इतना ही बचा है, 4u² प्लस 8u। नो प्रॉब्लम, हम इससे काम चलाते हैं। 4u u प्लस 2, सो u इज इक्वल्स टू, एक 0 होने वाला है और दूसरा 2। आगे का जो वेरीफाई करने का प्रोसेस है वो आपके लिए होमवर्क है, आप कीजिए इसको। इन द सेम वे नेक्स्ट जो t² -15 है, 0 मान लेते हैं। ओके, सो t इज इक्वल्स टू, यहाँ पे प्लस माइनस √15 है, प्लस माइनस √15। देखिए इसका ढांचा कैसा होने वाला है, ये अगर y है, ये x एक्सिस है, सो इस तरह मूव करेगा। ओके, 2 पॉइंट होगा, ये +√15 और ये -√15। गॉट इट? ओके, सो आगे का वेरिफिकेशन आपका होमवर्क है। सो इन द सेम वे 3x² -x -4, इसको हम 0 मान लेते हैं। 3x² -4x प्लस 3x -4 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पे भी x इज इक्वल्स टू -1 और एक आने वाला है 4/3। वेरिफिकेशन इज योर टास्क, सो लेट्स जंप नेक्स्ट। सो अभी है सेकेंड वाला, फाइंड है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अभी पोलिनोमियल ढूंढना है हमें, ईच विद गिवन नंबर्स एज सम प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली। तो 0 का जो सम है और ये प्रोडक्ट है, ये दे के रखा है, आपको पोलिनोमियल निकालना है। पर ये निकालने से पहले आपको एक शॉर्टकट तरीका दिखाते हैं, ठीक है। पर हाँ, इससे पहले जितने भी हमने मैथ किए हैं पोलिनोमियल से रिलेटेड, वहाँ पे क्या मिला गया है कि एक अल्फ़ा मिला आपको एज ए रूट, एक बीटा मिला था, ठीक है ना। और जब अब ये दोनों रूट मिला है, उसका पहले जस्ट पहले वाला स्टेप में क्या था कि x माइनस अल्फ़ा था इंटू x माइनस बीटा था इज इक्वल्स टू 0 इस रूप में था। तो हमने माना कि हाँ हो ये इज इक्वल्स टू 0 है, तो हमें ये मिल सकता है अल्फ़ा, अदरवाइज ये इज इक्वल्स टू 0 है, सो हमें बीटा मिल सकता है एज ए रूट। तो 2 रूट मिल चुका है क्योंकि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। ओके, सो देखिए अभी हम रिवर्स में चलते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या मिलता है हमें, x² माइनस बीटा x माइनस अल्फ़ा x और इधर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0। ओके, नेक्स्ट क्या मिल रहा है, अगर माइनस हो जाए तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, कोई संदेह नहीं यहाँ पे। ओके, और हमें जो जनरल फार्मूला जो पता है वो क्या है, x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो होता है, दैट मीन्स x के साथ, यहाँ पे ax है, x के साथ एक कोफिशिएंट
और एक्स स्क्वायर के साथ फिर एक कांस्टेंट है। ओके, सो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है कि जो ए है वो है 1, ठीक है। ओके, जो बी है वो है माइनस रूट के जो समेशन है, जो सी है वो है प्लस रूट के जो प्रोडक्ट है। इतना सबको पक्का हो गया, यहाँ तक समझ में आ चुका है। सो ये हमें याद रखना है। ओके, सो दैट मीन्स एक्स स्क्वायर आएगा, फिर माइनस ये वाला हिस्सा सम, फिर प्लस प्रोडक्ट वाला हिस्सा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक्स और यहाँ पे कांस्टेंट हो गया। ये पोलिनोमियल बनेगा ऐसे, ठीक है। सो अभी हम सीधा मैथमेटिक्स पे चलते हैं। जो पहले दिया हुआ है 2 के रोमान 1, फर्स्ट समेशन है वो 1/4 और जो प्रोडक्ट है वो -1 है। सो हम इसे ही रेफर करते हैं। सो इट्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, वो बी की जगह पे बैठने वाला है, 1/4 क्योंकि ये अल्फा प्लस बीटा है, प्लस -1 इज इक्वल्स टू 0। सिंपली 4 से गुना कर दीजिए दोनों साइड में, 4x² माइनस एक्स और यहाँ पे -4 इज इक्वल्स टू 0। जो आंसर है पोलिनोमियल मिल चुका है। अभी सेकेंड वाला ट्राई करते हैं। सेकेंड वाला में जो समेशन है वो है √2 और जो प्रोडक्ट है वो है 1/3। नो प्रॉब्लम, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ समेशन साथ में एक्स प्लस ऑफ जो प्रोडक्ट है इज इक्वल्स टू 0। नो प्रॉब्लम, अगेन 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों, क्योंकि यहाँ पे एक फ्रैक्शन है और ये डिनोमिनेटर में 3 है, ठीक है। 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 और यही आंसर है। नेक्स्ट 3 नंबर देख लेते हैं। फर्स्ट समेशन जो है 0, आई मीन जो एडिशन है सम और प्रोडक्ट है √5। नो प्रॉब्लम, अभी डायरेक्ट लिखते हैं, x² माइनस 0x प्लस √5 इज इक्वल टू 0, x प्लस √5। ये पोलिनोमियल है जो fx इज इक्वल्स टू, गॉट इट? ओके, अभी नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर 1 और 1। ये सिंपली x² माइनस एक्स प्लस, अभी डायरेक्ट जंप करते हैं, है ना। इक्वल टू 0 भी आप लिख सकते हैं, अदरवाइज ओनली fx भी लिख सकते हैं, इक्वल टू fx, क्योंकि हम पोलिनोमियल शो कर रहे हैं ना। तो ये एक्चुअली पोलिनोमियल इस तरह से शो करते हैं। ओके, और 5 नंबर पे क्या था, -1/4 और एक 1/4। सो सीधा जंप करो, x² ये माइनस है ना, और साथ में एक जो जनरल फॉर्म है उसमें माइनस है, डायरेक्ट लिख लेते हैं हम, प्लस 1/4x प्लस 1/4 इज इक्वल्स टू 0। 4 से डिवाइड करो, गुना करो, सो 4x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 हो गया। अभी लास्ट वाला भी देख लेते फटाफट। सो यहाँ पे 4 और एक 1, 4 और 1। सो सिंपल x² माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ओके, या fx बन गया पोलिनोमियल, ये आंसर है। ओके, सो गाइज, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, कुछ हेल्पफुल लगा, जहाँ पे एक्सप्लेनेशन के साथ साथ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और कुछ जो भी 10th का
एक्सरसाइज में दिया हुआ है वो सबका सोल्यूशन के साथ है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।